भाई लोग, पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को देख के फैंस ने एक ही चीज कही, मजा आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक स्पॉइलर वाला रिव्यू बनाऊं। आपको याद होगा मैंने पिछले रिव्यू में आपको प्रॉमिस किया था कि स्पॉइलर वाला स्पेशल रिव्यू आएगा, तो आप समझ लीजिए वो आ चुका है और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस रिव्यू में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो देख लेना कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं उन चीजों की बात करूंगा जो मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नंबर 1 चीज, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का फेस ऑफ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शाहरुख खान आप कह सकते हैं इंडस्ट्री के बहुत बड़े बादशाह कहे जाते हैं, और जॉन अब्राहम भी मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़े एक्शन स्टार है। तो शाहरुख खान और जॉन अब्राहम को किसी ने भी साथ नहीं देखा था। इनफैक्ट आपको याद हो कई साल पहले उन्होंने एक पेप्सी का कमर्शियल किया था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि कभी आप साथ में फिल्म करेंगे, तो उन्होंने वही क्लीशे आंसर दिया था कि बिल्कुल, अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो हम डेफिनेटली साथ आएंगे। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि उसको आने में करीबन 15-16 साल लग जाएंगे। बट कह सकता हूँ इट वॉज वर्थ द वेट, बिकॉज सीइंग शाहरुख खान एंड जॉन अब्राहम इन अ सिंगल फ्रेम, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग था, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। और कह सकते हैं जो शाहरुख खान ने एक्शन सीक्वेंसेस किए उनके साथ, चाहे वो हेलीकॉप्टर वाला हो, चाहे वो क्लाइमैक्स की फाइट हो, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने क्यों कहा कि शाहरुख खान और जॉन अब्राहम को साथ में देखा, क्योंकि अगर आपको याद होगा वांटेड में भी सलमान खान और प्रकाश राज को साथ में देखा गया था। तो वो जो डायनेमिक केमिस्ट्री थी, आप कह सकते हैं हीरो और विलन की, वो कुछ अलग ही थी। वही जोड़ी, सेम जोड़ी अगर आपको याद होगा दबंग 2 में रिपीट हुई थी, जिसका इंपैक्ट ऑनेस्टली उतना ज्यादा नहीं पड़ा था। तो आज अगर शाहरुख खान और जॉन अब्राहम फिर से कोई साथ में फिल्म करते हैं तो डेफिनेटली कंटेंट अच्छा होगा, तो वो डेफिनेटली चलेगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग नहीं आएगी। सेकंड चीज जो मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी लगी, बैक स्टोरी। अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो शाहरुख खान का कैरेक्टर हो, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हो, या फिर जॉन अब्राहम का कैरेक्टर हो, तीनों ही कैरेक्टर को बैक स्टोरी दी गई है। जहां पे मैं कह सकता हूं दीपिका की बैक स्टोरी उतना ज्यादा क्लिक नहीं करती है, बट डेफिनेटली शाहरुख खान की बैक स्टोरी की किस तरह उनका पठान नाम पड़ा, और स्पेशली जॉन अब्राहम की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थी। द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट इज बिकॉज नॉर्मली जो हम बॉलीवुड फिल्म देखते हैं उसमें जो विलन्स होते हैं वो बिल्कुल बैडास होते हैं। आप कह सकते हैं वो दुनिया पे बस हुकूमत करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू रूल द वर्ल्ड। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है बिहाइंड डिस्ट्रॉइंग थिंग। लेकिन यहाँ पे जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को जो बैक स्टोरी दी गई है, उस वजह से उन कह सकते हैं उनके कैरेक्टर में एक डेप्थ आ गई थी। आपको समझ में आ रहा था कि ये बंदा क्यों इतना गुस्साया हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, उनकी जो वाइफ को मरते हुए दिखाया था, अगर वो चाहते तो सिर्फ वाइफ को ही मरते हुए दिखा सकते थे। बट द रीजन उन्होंने उनको दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है और उनको उसके वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी शूट कर दिया गया। यही मोमेंट्स होते हैं जो आप गूज़बम्प्स ले आते हो, और फिर आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वही कैरेक्टर जब गलत एक्शंस करता है तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है कि हाँ यार चलो उसकी फैमिली को मार दिया गया। समझने वाली बात यह है कि एंडिंग में भी जॉन अब्राहम मरा है कि नहीं मरा है, क्योंकि खाई से गिरा था। और ऐसे हम बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देख चुके हैं जिसमें एक्टर खाई से गिरता है लेकिन वापस आ जाता है। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं सारी फैन थ्योरीज और सब कुछ के बारे में बात करूंगा और स्पाई यूनिवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब मुझे इस फिल्म में एक चीज जिसने बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया वो था डिम्पल कपाड़िया मैम का सेकंड हाफ वाला सीन। मैं बता सकता हूँ एस.एस. राजामौली अक्सर कहते हैं कि फिल्म की जो डेप्थ होती है, फिल्म वो होती है इमोशनल क्वेश्चन। एस.एस. राजामौली की फिल्मों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता है क्योंकि उनकी फिल्म में बहुत बड़े बड़े सेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्शन सेट पीसेस होते हैं। बट वो कहते हैं हमेशा कि उनकी फिल्में जो हिट होती है वो इमोशंस की वजह से होती है, और इस फिल्म में हमने यही देखा। वैसे तो आप जानते हैं बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं, सलमान भाई का कैमियो भी है, और शाहरुख खान का जो और जॉन अब्राहम का जो स्वैग है वो तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का है। बट इस फिल्म की जो इमोशनल डेप्थ देता है वो सेकंड हाफ का वो सीन देता है। जैसे कि स्पॉइलर रिव्यू तो आपको बता सकता हूँ, सेकंड हाफ में जब डिम्पल कपाड़िया मैम को पॉक्स हो जाते हैं और वो रक्त बीज जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, तो वो सीन काफी ज्यादा आप कह सकते हैं पेट्रियोटिक सीन था। स्पेशली जिस तरह शाहरुख खान, अगर आपको याद हो, उस लैब से निकलते हैं और फिर वो आवाज आती है कि डिम्पल कपाड़िया मैम ने अपने आप को शूट कर लिया और उनका पहला आंसू गिरता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरा थिएटर सन्नाटा हो चुका था। और मैं कह सकता हूँ अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे तो वही एक फिल्म में एक इमोशनल सीन था जिसने फिल्म को बहुत ज्यादा इमोशनल डेप्थ दी, जो आपको फिल्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जिसकी अप्रिसिएशन भी हो रहा है और मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा वो है इसके एक्शन सेट पीसेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। अगर आपने देखा होगा फिल्म में बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया ही, हेलीकॉप्टर और उड़ने वाले सारे शॉट्स हैं। दो आई विश कि CGI VFX थोड़ा बेटर हो जाता। और यहाँ पे मुझे लिटरली यशराज से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों उन्होंने रेड चिलीज से ये चीज नहीं करवाई, क्योंकि सभी जानते हैं कि चाहे CGI हो चाहे VFX हो, रेड चिलीज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। रावण में 2011 में भी जो उसने VFX दिए थे, CGI दिया था, वो कई बॉलीवुड फिल्म्स आज भी नहीं कर पाती हैं। तो आई थिंक उन्हें उनको हायर करना चाहिए था, जिसका आप एक डेमो देख सकते हैं जवान की टीजर में। अगर आप जवान का टीजर देखें, दैट इज ऑल डन बाय रेड चिलीज, और आप देख सकते हो कितना कमाल का लगता है। तो जहां ये चीज मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ एक्शन सेट पीसेस बहुत अच्छे थे। स्पेशली जो ट्रेन वाला सीन है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और फिर बाद में उसी सीन में सलमान खान का कैमियो भी होता है। वहां भी मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, उनका कैमियो अगर थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल होता तो थोड़ा बेटर लगता, क्योंकि अगर आप सूर्यवंशी
देखिए तो आपको याद होगा कि सूर्यवंशी जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था, उसको शिवगढ़ में कोई टास्क एग्जीक्यूट करना था और इस वजह से वो टास्क इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे शिवगढ़, इस वजह से वो टास्क रणवीर सिंह एग्जीक्यूट करता है। तो आई थिंक दैट मेड अ लिटिल मोर सेंस इस फिल्म में। जैसे कि आपने देखा कि मजा तो बहुत देती है फिल्म, लेकिन हाँ, जो सलमान खान का जो एक्शन सीक्वेंस था, वो एकदम से ट्रेन की छत फाड़ के नीचे उतरते हैं, उनके हाथ में कॉफी होती है, तो आप कह सकते हैं हाँ उतना लॉजिकल नहीं था, बट हाँ ये कह सकते हैं कि पब्लिक को बहुत मजा दे रहा था, एंटरटेनिंग था और ह्यूमरस भी था। तो चलिए, तारीफ तो बहुत कर ली, अब करते हैं फिल्म के ड्रॉबैक्स की बात। मैं बता सकता हूँ, बोलने से पहले बता दूं कि फिल्म में ऐसे बहुत ज्यादा मेजर ड्रॉबैक नहीं थे, बट जो छोटी बड़ी चीजें मुझे इधर उधर लगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, शाहरुख खान का कैरेक्टर। आपको बता दूं, फिल्म जब शुरू होती है और फिल्म के पहले 30 मिनट्स है, उसमें शाहरुख खान इज प्रॉपर्ली प्लेइंग पठान, हमें लगता है पठान ऑन स्क्रीन है। और फिल्म का जो सेकंड हाफ है, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त और उसका सेलिंग पॉइंट भी है, वहां पे भी हमें शाहरुख खान का जो पठान कैरेक्टर है वो दिखता है। बट दीपिका की एंट्री के 10 मिनट के बाद, जब वो रक्त बीज को हासिल करने वाला मिशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वहां आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो शाहरुख खान है वो पठान पे भारी पड़ जाते हैं। बेसिकली शाहरुख खान के फैंस के लिए फैन सर्विस करी गई है, वो जो भी जोक्स डाले गए हैं, थोड़ा सा रोमांटिक एंगल भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ फोर्स लगता है। तू है मेरी कैरन से लेके बूबल्स वाले जो जोक्स हैं, मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं वो फिल्म की सीरियसनेस थोड़ी ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा, अगर आप पिछली फिल्म देखें इसी फ्रेंचाइजी की, वॉर फिल्म जो थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो कबीर का जो कैरेक्टर था वो काफी नो नॉनसेंस कैरेक्टर था। अगर आप उसका रोमांटिक एंगल भी देखें, जो गाना था घुंघरू टूट गए विद वानी कपूर, उसमें भी वो बेसिकली एक मिशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो वैसे तो पूरी फिल्म में सही रहा है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ इंटरवल के करीबन 20-25 मिनट पहले उसका कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब हो जाता है। सबसे पहली चीज तो हाँ, वो रॉ एजेंट होकर आईएसआई एजेंट पे इतनी जल्दी बिलीव कर लेता है। फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि थोड़ा तो जो रोमांस है, थोड़ा जो ह्यूमर है, वो कभी कभी तो वर्क करता है, बट हाँ बहुत सीन्स में फोर्स भी लगता है, तो वो स्क्रीन प्ले को कहीं ना कहीं डिप भी कर देता है। सेकेंड चीज जो मुझे इस फिल्म की बहुत ज्यादा अजीब लगी वही थी जॉन का कैरेक्टर। आई थिंक जॉन का कैरेक्टर अगर आप पूरी फिल्म में देखेंगे तो वो फ्लॉलेस है। उस कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर था, परफेक्ट विलन था, उसकी एक बैक स्टोरी भी थी। और जॉन अब्राहम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने उस कैरेक्टर में काफी अच्छी एक्टिंग भी करी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बहुत सारी एक्शन फिल्म्स कर चुके हैं, तो मेरे लिए भी था कि वो किस तरह डिफरेंटली करते हैं। मैंने अपने जो नॉन स्पॉइलर रिव्यू था उसमें बोला था कि आई विश उनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट होता, बट फिर भी मैं बोलूंगा ही इज लुकिंग वेरी कन्विंसिंग इन द रोल ऑफ जिम। तो सवाल आता है कि मुझे कौन सी चीज उनकी थोड़ी सी अजीब लगी, तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको याद हो क्लाइमैक्स वाले सीन की। अगर आप पूरी फिल्म में देखेंगे तो ही इज अहेड ऑफ द रॉ, जहां वो रक्त बीज भी डिंपल मैम खोल देती है, वो मर जाती है, तो बेसिकली वो भी जॉन का प्लान होता है। तो पूरी फिल्म में बेसिकली दिखाया गया है कि वो जो रॉ है, जो इंडियन एजेंट्स हैं, उन सबसे वो अहेड है। बट लास्ट सीन में जब शाहरुख खान के कैरेक्टर को, दीपिका के कैरेक्टर को, कर्नल नूसरा के कैरेक्टर को नहीं पता होता है कि रक्त बीज को कैसे डिफ्यूज करना है, तो वहां हमारे जॉन भैया कहते हैं कि देखो ये मैं हूं, ये मेरा रिमोट है और तुमको उसका बटन दबाना है। मतलब लिटरली वहां पे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हंसने लग गए थे, क्योंकि ये सीन थोड़ा सा डम सीन था। आई थिंक इससे बेटर होता अगर इसकी राइटिंग इस सीन की थोड़ी बेटर की गई होती, कि वहां पे शाहरुख खान का कैरेक्टर खुद फिगर आउट करता है कि रक्त बीज को कैसे डिफ्यूज करना है। अगेन आप कह सकते हो फिल्म मजा देती है तो इट वर्क्स, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे राइटिंग डम थी। वो बेसिकली जॉन अब्राहम की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे जो फिल्म का जिसने भी स्क्रीन प्ले लिखा है या स्टोरी लिखी है, वहां पे मैं कह सकता हूँ फिल्म थोड़ी सी लॉकडाउन हुई है। तीसरी चीज, एंड क्रेडिट सीन। जैसे कि मूवी के रिलीज से पहले ही आउट हो गया था कि इस फिल्म में 2 एंड क्रेडिट सीन होने वाले हैं। तो जहां पहले एंड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि शाहरुख खान एक फौज जमा करने वाले हैं, जिसके ऑब्वियसली हेड भी वही होंगे। वही सेकंड एंड क्रेडिट सीन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ऋतिक रोशन आ जाए, तो वो नहीं आया। तो वो मेरी इतनी बड़ी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ वॉर 2 को भी टाइम है। इनफैक्ट विकीपीडिया की माने तो इट इज स्टिल इन द स्क्रिप्टिंग स्टेज। बट फिर भी एक छोटी सी चीज जिसने मैं थोड़ा सा निराश किया वो ये थी कि आप सब जानते हैं कि इस फ्रेंचाइज की जो नेक्स्ट फिल्म है वो है टाइगर 3, जो कि इस साल दिवाली पे रिलीज हो रही है। तो आई विश अगर उन्होंने उसका एक बैकग्राउंड सेटअप कर दिया होता। जस्ट इमेजिन अगर एक टीवी चल रही होती जिसमें ये सारे इवेंट्स होते हुए दिखाए जा रहे हैं, और फिर कैमरा रोल करके इमरान हाशमी की तरफ आता। जी आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो टाइगर 3 में जो विलन का रोल है वो इमरान हाशमी प्ले करने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम लायन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं लायन वर्सेस टाइगर। तो मैं कह सकता हूँ वो थोड़ा एक बेटर सीन होता। अगर आपने हॉलीवुड के एवेंजर्स मूवी देखी हो तो अगर आपको याद होगा 2012 वाली एवेंजर्स जब खत्म हुई थी तो वहां पे थैनोस की एंट्री हुई थी, एंड एवरीबॉडी वाज शॉक कि अरे यार ये कौन सा कैरेक्टर है। तो ये मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशरान ने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी। इससे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आने वाली फिल्म के लिए एक अलग ही लेवल का हाइप बन जाता है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र भी देखी हो तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, हीरो से भी ज्यादा, वो था कैरेक्टर देव, जिसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई थी। तो ऑब्वियसली अगर आप लास्ट सीन में अगले पार्ट का कोई हिंट दे देते हो तो डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए क्यूरोसिटी डेवलप होती है। बट वो चीज मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। हालांकि मैं कह सकता हूँ इसका भी जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो मजे देता है। शाहरुख खान सलमान का जिस तरह बात कर रहे हैं और वहां पे चीयर्स हो रहे थे थिएटर में, क्लैप्स बज रही थी, सीटियां बज रही थी, बट तब भी आपको देख के पता चलता है कि एक फैन सर्विस है। एज सच कुछ आने वाली फिल्म के बारे में नहीं बताया गया है। तो यार यही तो मेरा स्पॉइलर वाला रिव्यू, कि मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू में बता ही चुका हूँ कि वीएफएक्स सीजीआई थोड़े से ऊपर नीचे हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा फिल्म मजा देती है, फिल्म एंटरटेन करती है। मेरा जो रेटिंग भी थी मैंने कहा था 3.5 से 4 स्टार बड़े आराम से दे सकता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं अगेन आई रिपीट ये एक मास्टरपीस फिल्म नहीं है। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि जो 100%
परफेक्ट है, इसमें फ्लॉज हैं थोड़े बहुत, बट वो बड़े आराम से नजरअंदाज किए जा सकते हैं, बिकॉज आपको ही पता है कि एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है और ये फिल्में ऐसी ही होती हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। आप बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी तो कितनी अच्छी लगी, और क्या लगता है ये फिल्म कितना कलेक्ट कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं इसका फैन थ्योरी का वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि इस फिल्म में आगे क्या होने वाला है, स्पाई यूनिवर्स में क्या होने वाला है, और कौन कौन से कैरेक्टर ऐड होने वाले हैं, कुछ बिल्कुल मैथ थ्योरीज होने वाली है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अपने सिनेमा मॉन्स्टर रंजन श्रीवास्तव को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।